जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2026 में माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें किस दिन रखनी है, हरिवासर कब समाप्त होगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसी के साथ आप जानेंगे मकर संक्रांति हमें 14 जनवरी को मनानी है या 15 जनवरी को मनानी है। मासिक धर्म पीरियड में हमें एकादशी व्रत कैसे करनी है, एकादशी व्रत का दान हम कब करेंगे और कैसे करेंगे। इस षटतिला एकादशी व्रत की नहाय खाए से लेकर पारण तक की सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। आप सभी को बताऊं कि माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम षटतिला एकादशी के नाम से जानते हैं, क्योंकि माघ मास में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है और इस एकादशी में भी तिल का विशेष महत्व होता है। इसीलिए इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। षटतिला एकादशी हो या किसी मास की एकादशी, भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी व्रत में हम भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते हैं और एकादशी व्रत का नियम 3 दिनों का होता है। दसवीं तिथि नहाए खाए और एकादशी व्रत और पारण के दिन। अगर आप तीनों नियम धारण नहीं करते हैं तो व्रत का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप लोग को बोलती हूँ कि वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे सभी जानकारी आप प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि एकादशी व्रत की जब हम नहाए खाए करते हैं दसवीं तिथि के दिन, तो सबसे पहले हमें शुद्ध पवित्र हो जाना चाहिए। बाल धोकर सर से स्नान कर लेना है, ब्रह्मचर्य का नियम धारण करना है, कोई भी तामसिक चीजों का सेवन आप नहीं करेंगे। लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा, दूसरे के घर की भोजन, बाहर का भोजन, इस तरह का भोजन आप नहीं कर। चावल दसवीं तिथि में नहाए खाए के दिन वर्जित हो जाता है। चावल का प्रयोग भी हम नहीं करते और किसी भी देवी देवता को नहाए खाए के दिन से ही चावल हम अक्षत के रूप में अर्पित भी नहीं करते और चावल से बनी हुई चीजों का हम भोग भी नहीं लगा सकते। ध्यान रखिएगा, चाहे आप सूर्य देव को जल दें या तुलसी माता को या घर के मंदिर में, चावल का अक्षत का प्रयोग मत कीजिएगा। एकादशी व्रत के नहाए खाए के दिन भी और एकादशी व्रत के दिन भी इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद तुलसी पत्र आप लोग दसवीं तिथि नहाए खाए के दिन ही तोड़कर रख लीजिएगा। एक तुलसी का मोजर रख लीजिएगा जो हम विष्णु भगवान को अर्पित करेंगे। सभी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। माना जाता है सभी देवी देवता लोग एकादशी व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु हमारा पूजा तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक उनको हम तुलसी पत्र या मोजर अर्पित नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा इन बातों का। षटतिला एकादशी में तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तिल से स्नान कीजिएगा, तिल डालकर सूर्य देव को जल दीजिएगा, तिल का लड्डू बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाइएगा। तिल हमें दान करनी है पारण के दिन और तिल हमें व्रत के दिन भी खानी भी है। तिल फल में आता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। काला वाला तिल हो या उजला वाला, आप तिल की लड्डू व्रत में खा सकते हैं। तिल फलाहार में आता है। तो समझ लिए 6 प्रकार से हमें षटतिला एकादशी के दिन तिल का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए षटतिला एकादशी इस व्रत को कहा जाता है। और नहाए खाए के दिन एक ही समय भोजन किया जाता है, धरती पर शयन किया जाता है। तो ठंडा बहुत अधिक है, इसलिए उतना ही नियम कीजिएगा, बाकी भगवान विष्णु से क्षमा मांग लीजिएगा। बात को ध्यान रखिएगा। और एकादशी व्रत के दिन आप सूर्योदय से पहले उठिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो अति उत्तम है। उठकर घर की साफ सफाई कीजिए, गंगा जल और तिल डालकर स्नान कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, स्नान करने के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कीजिएगा। गुड़ और तिल की बनी लड्डू जरूर भोग में चढ़ाइएगा तुलसी पत्र के साथ। पूरे घर में गंगा जल छींटकर कपूर से आरती कीजिएगा।
पूरा घर हमारा शुद्ध पवित्र हो जाता है। एकादशी व्रत में पवित्रता का विशेष ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए आप लोग को बताती हूँ। उसके बाद ही आप चाय पानी ग्रहण कीजिएगा। एकादशी व्रत फल पर ही रखा जाता है, लेकिन फलहार भी हमें कम से कम करनी चाहिए। अगर आप पूरे दिन में एक ही बार फलहार करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कर भी रहे हैं तो बार बार मुंह जूठा मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद संध्या के समय भी विधि विधान से घी का दीपक जलाकर फिर तिल गुड़ की लड्डू का भोग लगाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी है। तुलसी माता को जल नहीं दिया जाता एकादशी के दिन, केवल धूप दीप दिखाकर आप पूजा कर सकते हैं। जब सटतिला एकादशी व्रत का पारण किया जाता है तो तिल गुड़ और तुलसी पत्र खाकर व्रत खोला जाता है। व्रत आप खोलने के बाद चावल खा सकते हैं। दशमी तिथि और एकादशी के दिन चावल वर्जित है, और पारण के दिन, द्वादशी के दिन आप चावल खाइएगा, तब आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से हमें एकादशी का व्रत करना है। लहसुन प्याज आप पहली बार मत खाइएगा, जैसे पारण कर लिए उसके बाद कुछ शुद्ध भोजन बनाकर खा लीजिएगा, मीठा भोजन हो या घी से बनी भोजन हो। उसके बाद आप दोपहर के बाद से लहसुन प्याज खाइएगा, पहले पक्ष में मत खाइएगा। सभी का प्रश्न भी आया था कि सटतिला एकादशी के दिन मकर संक्रांति है, तो हमें एकादशी व्रत रखनी है कि नहीं। तो आप सभी को बता दूं कि इससे पहले जो वीडियो डाली हूँ आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखिए। उसमें मैं वेद पुराण और शास्त्र सभी को देखते हुए बताई हूँ कि एकादशी व्रत हमें 14 जनवरी को ही रखनी है, और हमें मकर संक्रांति 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को मनानी है। तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 15 जनवरी को क्यों मनानी है। एक ही वीडियो में सारी बातें बताने से वीडियो बड़ी हो जाती है। जो महिलाएं मासिक धर्म पीरियड से हो जाएंगी, आपकी पीरियड का 7 दिन हो जाए तभी आप एकादशी का व्रत रखें, अन्यथा ना रखें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी व्रत त्योहार हम लोग अच्छे के लिए करते हैं, बुरे के लिए नहीं। एकादशी में बहुत ही पवित्रता और ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ता है, क्योंकि विष्णु भगवान को ठाकुर जी का भी रूप माना जाता है। तो इसीलिए आप लोग को बोल रही हूँ कि पीरियड का 7 दिन हो जाए, आप बाल धोकर स्नान कर लीजिए, नाखून वगैरह काट लिए हैं, तभी आप एकादशी का व्रत रखें, अन्यथा न रखें। क्योंकि एकादशी का व्रत हम छोड़कर भी करते हैं। अगर आपको कृष्ण पक्ष का छूट जा रहा है तो आप शुक्ल पक्ष का फिर कर सकती हैं, वो भी माघ मास में ही आएगा, तो उसमें भी आप दान पुण्य कर सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि सटतिला एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब रखना है, हरिवासर कब तक रहेगा, और पारण का शुभ समय क्या है। आप सभी को बता दूं, माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सटतिला एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर में 3:51 पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 14 जनवरी बुधवार को शाम 5:59 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हम लोग 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को सटतिला एकादशी का व्रत रखेंगे। 15 जनवरी दिन गुरुवार को हम लोग व्रत का पारण करेंगे, और 14 जनवरी को मकर संक्रांति नहीं है, 15 जनवरी को मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। 15 जनवरी एकादशी के पारण के दिन आप लोग स्नान वगैरह करके सबसे पहले आप दान करेंगे। दान में तिल और गुड़ का दान पहले करेंगे, उसके बाद आटा, दाल, सब्जी, इन सब की दान करेंगे। गर्म कपड़े की कर सकते हैं, दान की कोई सीमा नहीं होती है। तो 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को सटतिला एकादशी का व्रत रखेंगे, और 15 जनवरी को हम लोग पारण करेंगे। द्वादशी का पहला हिस्सा हरिवासर का होता है। हम मुहूर्त से लेकर 6:55 तक हरिवासर का समय है। हरिवासर में हमें पारण नहीं करनी चाहिए, इसलिए पारण का शुभ मुहूर्त बन रहा है 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को सुबह में 7 बजे से लेकर 9:15 तक एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सटतिला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त हो गई। कुछ रह गई हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको उत्तर बहुत जल्द मिलेगा। वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आगे सभी तीज त्योहार एकादशी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। श्री हरि विष्णु।